राधे राधे एवरीवन। तो सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था बिकॉज ऑफ नेगेटिव कमेंट्स के कारण मेरा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गया था। इस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस तो मुझे सपोर्ट करती थी, तो उसके लिए मैं क्यों ना वीडियो बनाऊँ। इसके कारण मैं फिर से वीडियो बनाना चाहता हूँ और मैं कंटिन्यू करूँगा, आपसे रेगुलर रहूँगा, आपसे कोई ये नहीं है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ मेरा जेई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट कैसा गया। तो एकदम प्रिपेयर मैं नहीं था, सच बता रहा हूँ, एकदम जीरो प्रिपरेशन के साथ दिया हूँ। मतलब प्रिपेयर था ही नहीं मैं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी मेरा पूरा ये शेड्यूल बहुत ज़्यादा ये रहा है। मतलब बहुत कम पढ़ा हूँ, क्योंकि जो दिसंबर में था, दिसंबर के एंड में ही मेरे घर के सामने मेला लग गया, तो वही बहुत ज़्यादा साउंड करने लगा, नॉइज़ क्रिएट करने लगा। लगभग 10 से 12 घंटा तक वही नॉइज़ क्रिएट करता था। 12 बजे से स्टार्ट होता था और रात तक चलता था। तो घर के जस्ट सामने था, तो बहुत ज़्यादा डबल डीजे, एक तो उसका गाना और ऊपर से वो माइक से अनाउंसमेंट, दोनों बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया। अपना कुछ लगभग 1 से 1.5 महीना वो मेला रहा, और अभी हाल ही में गया है, लगभग 20 से 25 तारीख के आसपास में गया है, तब जाके मैं दे पाया हूँ। और रही बात की, तो इस कारण मैं जेईई मेंस में 33 अटैम्प्ट कर पाया। मेरा शिफ्ट था 29 को था और शिफ्ट 2 था मेरा। और पेपर मुझे लगभग मॉडरेट ही लगा, मॉडरेट पेपर था। फिजिक्स इजी टू मीडियम था, और केमिस्ट्री जो था वो ट्रिकी था, और मैथ्स लेंदी था, वही जैसा आता है। मैंने मैथ्स में 6 अटैम्प्ट किए थे, वो भी मिक्स वाले थे। जैसे सीक्वेंस सीरीज में स्ट्रॉन्ग था, तो मैट्रिक्स से जो निकला उसको सीक्वेंस सीरीज में डाल दिया। मतलब मिक्स वाले क्वेश्चन थे, तो टफ कैटेगरी में बोल सकते हैं। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का था, और फिर एक था ट्रिग्नोमेट्री का था, और एक एपीजीपी का था। और फिर मतलब कुल मिलाकर पेपर जो था वो मॉडरेट था। और फिर मैं प्रैक्टिकल्स की बात करता हूँ, और स्कूल वाले तो अलग ही परेशान कर रखे हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए बोला, प्री बोर्ड के लिए बोला, लगभग 10th जनवरी से लगभग 15-16 जनवरी के आसपास मेरा प्री बोर्ड हुआ। एकदम पूरा फुल सिलेबस का। मैं फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश तो एकदम बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था। क्या क्या लिख के आया हूँ मुझे खुद पता नहीं। और पर मैंने फिर लास्ट के जो रात में मैंने जो पढ़ा ना, लगभग 2-3 घंटा ही पढ़ के, लगभग 2 से 3 घंटा 4 घंटा मैं पढ़ के गया था, जैसे कि। और फिर भी मेरे जो टीचर, इंग्लिश टीचर बोल रहे थे, उसमें मेरा 50+ आया है। पता नहीं कैसा है, मुझे तो खुद पता नहीं मैंने कैसे दिया। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मेरे 3 हो गए हैं। किसके फिजिकल एजुकेशन के हो गए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों के प्रैक्टिकल वाइवा ये सब हो चुका है। और मैथ्स और इंग्लिश का बाकी है। तो मैथ्स का है मेरा 5 तारीख को है, 5 फरवरी को एक बार फिर जाना होगा हमको, और एक है 7 तारीख को जो कि इंग्लिश का है, तो हमको एक बार फिर जाना होगा। और मेरा स्कूल यहाँ नहीं है, बहुत ये 50 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है अपने घर से दूर। तो मैं सुबह ही निकल जाता हूँ। मतलब स्कूल जिस दिन गए उस दिन तो पूरा शेड्यूल पढ़ाई होगा ही नहीं, क्योंकि वैसा शेड्यूल हो जाता है। आते आते मुझे लगभग शाम हो जाता है, तो फिर उस दिन तो पढ़ाई होने से रहा, जो स्कूल में ही होता है, और कुछ नहीं पता है। और स्कूल में कितना पढ़ाई होता है वो सबको पता है, स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है। और ऊपर से ये प्रैक्टिकल के चलते ये मैं रिवीजन भी नहीं कर पाया, और वो मेला आ गया था, उसकी वजह से मैं रिवाइज भी नहीं कर पाया। मेरे 11th बहुत अच्छा था यार, पता नहीं मैं उसके मतलब जो मैं पेपर दे के आया ना जेईई मेंस का, तो उसमें लगभग मैं 50+ अटैम्प्ट करने के पोटेंशियल था मेरे अंदर। पेपर देख के ऐसा लगा, मतलब देख इलिप्स का क्वेश्चन देख के लग रहा था इतना इजी क्वेश्चन है, बना दूँ पर सारा फॉर्मूला ही नहीं आता हमको, तो कैसे बना सकते हैं उसको। इस कारण वैसा बहुत सारा क्वेश्चन मेरा छूट गया, क्योंकि 11th मेरा रिवीजन नहीं था, और 12th का एंड का बहुत सारा चैप्टर्स मेरे बेकार हो गए हैं। मतलब
ना के बराबर, वो ठीक ठीक ठाक है, मतलब उतने नहीं, मतलब ख़राब है, जेई लेवल पे ख़राब ही है वो चैप्टर्स। किसके, केमिस्ट्री और मैथ्स के 12th के एंड के कुछ चैप्टर्स मेरे ख़राब है। तो अभी क्या सिनेरियो है, अभी बोर्ड्स का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीधा बोर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ अभी। तो बोर्ड्स के बाद ही अप्रैल अटैम्प्ट देखूंगा, क्योंकि बोर्ड्स अभी पहले सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि 75% से ऊपर चाहिए, हमको सीखनी है। और सीबीएसई डे बाय डे पेपर हार्ड बना रहा है। फिजिक्स का पेपर पिछले साल बहुत हार्ड बनाया था, तो इस कारण तो प्रिपरेशन भी अच्छी करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में ना मेरे लिखने का प्रैक्टिस नहीं था, बार बार सेम गलती कर रहे थे हम। नोट किए, रिएक्शन को ना Rx⁴n लिख दे रहे थे, जबकि हमको फुल रिएक्शन लिखना चाहिए था, पर बार मतलब चाह रहे थे रिएक्शन लिखना, पर बार मेरा हाथ यही लिख रहा था। तो इस कारण हमको प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 10th में भी मेरे इंग्लिश में मार्क्स बहुत कम आए थे, तो उसमें भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और उसको भी अच्छा से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ मैं अभी ये सब चीज़ कहाँ से कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री का मैं फॉलो कर रहा हूँ विजेता सीरीज से सीधा ये, मतलब पूरा लेक्चर नहीं, कुछ चैप्टर्स के मैं पूरा लेक्चर देखूंगा, और विजेता सीरीज़ की ये उसके नोट्स पूरा पढ़ लूँगा, और लास्ट में नोट्स में जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का टॉपिक्स है वो मैम करवा दी है, तो उसी के लास्ट वाले क्वेश्चन मैं करूँगा। तो वही करके मैं केमिस्ट्री को कंप्लीट करूँगा ऐसे ही। और फिर फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स भी सेम ऐसे ही नोट है, उसमें मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है राजवंश सर की वजह से। और तो फिजिक्स में सिर्फ डेरिवेशन देखना है, इसलिए मैं यही नोट्स से जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए वही सब देख लूँगा। और एंड में बहुत सारे क्वेश्चन करा रखते हैं PYQs, और बीच में भी, तो इसी को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लूँगा, तो मेरा हो जाएगा फिजिक्स। और बात करते हैं मैथ्स का, तो मैथ्स में ये चैनल से करूँगा। मैथ्स में मतलब रिवीजन हो गया है, कुछ चैप्टर्स का है, कुछ चैप्टर्स का नहीं हुआ है, तो मैं यही स्कोर अप क्लास 11th एंड 12th का ये चैनल है एक, तो उसी में जो ये प्लेलिस्ट है उसमें बहुत अच्छे सर ने करवा रखा है, क्योंकि ये मेरे ही सर हैं, हम जानते हैं इनको। क्लास 10th में भी मैंने इनसे पढ़ा था, तो मैं इनसे ही पढ़ूँगा। और इनकी PYQ सीरीज़ भी है, तो ये PYQs बहुत अच्छे कवर में मैंने किया ना, 2-3 लेक्चर किए हैं इसमें PYQs के। तो सर ने मतलब सारे तरह के क्वेश्चन, वो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरह के क्वेश्चन 5-6 करा के रखे हैं, नहीं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे कभी लॉगरिथमिक का है, कोई रेशनल का है, कोई रेशनलाइजेशन किसी में करना है, मतलब बता रहा हूँ एक चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर का बता रहा हूँ। तो वैसे ही अलग अलग टॉपिक का मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है। तो फिर केस बेस्ड है, हर टाइप का क्वेश्चन सिर्फ कुछ ही घंटे, एक या 1.5 घंटे में सर ने कंप्लीट कर रखा है। तो बेसिकली वही करूँगा, और PYQs करूँगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं इसमें। फिजिकल एजुकेशन के लिए जाकिर सौदागर सर है, तो उसी के प्रीमियम नोट्स मैंने जुगाड़ कर रखे हैं टेलीग्राम से, उसको 42 पेज है, पूरा रट डालना है, घोर के पी जाना है। और इंग्लिश के लिए DR सर को सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ, बस ये मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड अप्रैल अटैम्प्ट। जिनका भी अच्छा नहीं गया टेंशन मत लो, बिकॉज अभी बहुत मौका है, इतना जल्दी हार मान के कोई फ़ायदा नहीं होगा, अभी बहुत मौका है मेरे यार, बहुत मौका है। मेरा भी पहला अटैम्प्ट बहुत ख़राब गया, मतलब एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा ख़राब गया। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था। जिस समय हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना था लग करके, उस समय मेरा यहाँ घर के सामने मेला लगा दिया, मतलब क्या बोल सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही वैसा था। तो अप्रैल टाइम में ही फोकस करना होगा, पहले तो बोर्ड्स देखता हूँ वैसे ही। और कोई भी आप लोगों को पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको रिप्लाई करने का। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।